एक राजा था और वो राजा जो एक दिन सपना देखता है कि माने रात में जो है 7 गोबर के पहाड़ हैं और वो गोबर में सड़ रहो गोबर बुरी तरह उन पहाड़ों में बेचारो फंस गए। कब वो भीतर घुस जाता है, नाक मुँह में गोबर घुस जाता है, बड़ा परेशान। सवेरे जगत खेम गुरु जी के पास में गए, गुरु जी मैंने ऐसे ऐसे सपनों देखे है। बोले तेने कबू गोबर को दान तो ना करो? तो भाई याद आई कि एक बेर का है वो रोज सवेरे जग के जो है 10 बजे तक दान करता था। एक दिन वो आए चिड़चिड़ापन आएगा और लाइन लगी भाई लेवी बारी लगी, जैसे तैसे माने पूरे करे। तब तक पीछे ते एक जनो और आएगो मांगे वारो वह गुस्सा आई तो मैं गोबर को चौथ परियोस माने लेके वागी झोरी में आके सब मतलब मैं आती है वो सवेरे थे लेकिन तुम्हारी लाइन बंद नहीं होगी, ले डाल दो। लेकिन अब दान किया हुआ हर सामान बढ़ता है। तो वह को गोबर बड़े बड़े के 7 पहाड़ बन गए हैं। और 7 पहाड़ बन गए। अब वो राजा बड़ा परेशान। गुरुजी ने कही बेटा कि वही 7 पहाड़ बन गए, सपने में तो है जी केवल सूचना दी गई है। बोले का करना पड़ेगा? बोले खानो पड़ेगा तो गोबर को कीड़ा बननो पड़ेगा। बान की मर गए और 7 पहाड़ का हाल ही खबर है। बोले महाराज कोई उपाय है तो है? बोले हाँ। बोले जा जे जीव जाको वितरण है सकत है। बोले दुनिया में बंटवाए दे। बोले कैसे बंटवाऊं? बोले जो जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा, बुराई करेगा, उस जितनी मात्रा में करेगा उतनी मात्रा में ये गोबर उसके हिस्से में चला जाएगा। मान की महाराज मैं तो कोई बुराई करे भैया हथ ही ना है। बोले तो ऐसा कछु तुम्हें नाटक करना पड़ेगा कि तुम्हारी बुराई होए। मानी का करूं? तो उपाय बताओ कि ऐसा है कि कहूँ मेहतर की छोरी है अपने घर में राख ले और जो है दुनिया भाई तो 1 मिनट में अपने आप जरूरत नहीं पड़ेगी कहवे की। 4 दिन तब होंगे जब काना फूसी शुरू हो जाएगी। सुबह ने जो है एक बच्ची जो अपने घर में राख ली। सो 4-6 दिन पीछे तो जो तैयार ही बैठे रहते जिन्हें काम ने काजे सो वो शुरू हो गए कि भाई राजा तो अब ना रही वो बात, भ्रष्ट है वो। अब सब शुगल शुरू दे दनादन बढ़ती चली गई। जब राजा बेचारो सुन के और अधमर्यो है वो, फिर वो गयो गुरुजी के पास के गुरुजी अब ना में बसगी बात। तो गुरुजी ने कही रुक ले मैं ध्यान लगा के देख रहा हूँ कितनों का है वो। तो गुरुजी ने ध्यान लगाया तो बेटा 6 पहाड़ गए, एक पहाड़ रह गया। महाराज एक पहाड़ तो बहुत बड़ो है। बोले अबई तेरे पे जो विश्वास करते दृढ़ अबई बिन को मन डगमगायो नाए। तो बोले अबई जो है ना बे जो कहता है कि तुमने आंखें ते देखो है, बे उन पे प्रमाण है कि तुमने आंखें ते देखो है। तो ऐसा होकर कहो ना रथ में बैठा के वह संग में घुमाए दे। सो फिर बिनते भी कहने लग जाएंगे कि अब वो फूट गई का, अब तो देख ले हैं। बोले गुरुजी मैं तो जय के मारे मरे जाऊं फिर क्या होगा? तो बोले खा ले गोबर हैं, गोबर खा। बोले गुरुजी बोले नेक कर रो पज्जा तो जी भलाई बुराई तो बस यहीं रह जाएंगी जे संग जाए वारी। हाँ लेकिन जी खत्म हैगो तो त्यो बेड़ा पार है जागो। माने कर रो जो करके वो काम करो। फिर गुरुजी के पास पावन वाय गिर पड़ो। गुरुजी कहा बताऊं अब ना जीवे लायक रहो। अब देखियो कितना रहो। सो गुरुजी ने ध्यान लगाया। बोले बस अब तो एक ढकूला रह गए। बोले अब को रह गो? गुरुजी ने ध्यान लगा के बताई कि तेरे ही राज्य को फलाने गांव को एक धोबी है और बाने तेरी बुराई अब तक न सुनी और न
करी बाकी मोते निकरवा दे सोई ढकूला खत्म। राजा वेश बदल के बई के द्वार पे पहुंचो और जा करके बोले भैया प्यास लग रही है कोई हथवा का। सो धोबी निकल के आयो। सो बोले भैया पानी पे पीना। बोले हाँ तो ले पानी पियो। बोले पानी तो बाद में पीऊंगो पर यूं बता कहीं तू जा राजा को समर्थक तो ना है, हैं? बोले यदि तू राजा को समर्थक होगो तो तेरे हाथ को पानी नहीं पीऊंगो क्योंकि राजा भ्रष्ट है और न विवाह को पानी पीऊं न बाकी का समर्थक को पानी पीऊं। अब आए तो मोहम्मद बुराई नहीं करवानी। थोड़ी देर बाद वो धोबी बोलियो महाराज वो गोबर को ढकूला तो तुम ही खानो पड़ेगा। मैं खाने वाला दुनिया खवा दो तुमने, हैं? लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। तो देखो कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का करना, बुराई का सुनना, बुराई का करना, बुराई का सुनना ये सिर्फ आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। समझ में आएगी बात? तो ये आदत बन जाती है और आदमी बिना बात दुनिया भर के लोगन के पापन ने खुद अपने सिर पे लाद लेता है? और ले मिलो कछु नहीं। चलो मानो काऊ के 10-20 लाख या 10-20 करोड़ हड़प के कोई पाप तेने करो होगा तो कम से कम कछु मिलो तो सही। बात समझ में आ रही है? बाप बदले में तुम्हारी चोरी करी पाप भयो तो कम से कम 10-20 करोड़ मिले तो सही। लेकिन बुराई करवे थे तो मिलो का, मिलो कछु नहीं। लेकिन पाप गठरी की गठरी आ गया। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं लेकिन हमें अभी कृष्ण को जन्म करना है। नजरों में अपने दोष है, गैरों में देखता। नजरों में खुद के दोष है, गैरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले। बस हो गया भजन, अपनी नजर सुधार ले। बस हो गया अपनी नजर सुधार ले। बस हो गया